अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। अल्लाह आप लोगों को इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे। अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो आपको सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन बटन दे दिया गया उस पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में करवाया था अपने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आज हम करेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर उसने हमें क्या कह दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं अपनी रो मैट्रिक्स की, तो रो मैट्रिक्स हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो हम अपने डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। आप लोग अपनी बुक्स के पेजेस ओपन कर लें। जो इंट्रो होता है ना चैप्टर नंबर 1 का, उसमें होंगी आपके पास ये सारी डेफिनेशंस। तो रो मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। वो कह रहे हैं वो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो होती है ना, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो ये देखते चलते हैं कि हमारे पास इसमें कोई रो मैट्रिक्स है। जी बिल्कुल, हमारे पास ये वाली रो मैट्रिक्स है। क्योंकि ये रो मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रो दी हुई है उसने। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पे उसने हमें कहा है कि आपने बताना है कि कॉलम मैट्रिक्स इसमें से कौन सी है। तो कॉलम अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर हम इधर देखते जाएं कि हमारे पास यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है, तो वो यहाँ पे है सी और एफ दो, क्योंकि ये हमारे पास कॉलम वाइज ऑर्डर में दी हुई है। तो इधर भी हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। देन उसने हमें कह दिया कि आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है नल मैट्रिक्स को। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती हैं जिसमें हमारे पास सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं। नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आप लोगों ने याद रखना है। तो इसमें हम देखते हैं ये ए जो है, यहाँ पे सारी इसकी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। एंट्रीज क्या होती हैं? जो आपको ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ दी जाती है ना मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है। देन उसने हमें कह दिया है कि आपने बताना है कि यहाँ पर हमारे पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी को भी हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ इट्स डायगोनल आर 1 एंड इज डोनेटेड बाय आई। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारा डी वाला जो पार्ट है, डायगोनल कहते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कभी भी इस चीज़ को नहीं कहते, इस चीज़ को कहते हैं। ये हमारे पास है 1 1 1 यहाँ पे और यहाँ पे 0 0 हो, तो ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। जी हमने नल मैट्रिक्स भी आइडेंटिफाई कर ली, रो भी, कॉलम भी, आइडेंटिटी भी और कॉलम भी। दो कॉलम्स थे। यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारे पास ई वाला पार्ट है वो हमारे पास है 0। तो ये हमारे पास क्या होगी? ये 0 हमारे पास ना कॉलम है ना ये रो है, ये 0 है ना एंट्री, तो ये होगी हमारे पास नल मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ ना आया करे तो आप वीडियो को बैक करके देख लिया करें, और जब एक क्वेश्चन हो जाए तो उसके बाद अपने पास कॉपी या पेन रजिस्टर रखा करें ताकि उसकी भी प्रैक्टिस साथ में कर लिया करें। आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो देखें, ये यहाँ पे हमारे पास उसने क्या कह दिया है कि आपने करना है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स तो हमें समझ में आ गई हैं। अब हमारे पास जो दो न्यू ऐड की हैं ना उसने, वो है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरी है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं कि वो क्या होती है। मैं आपको बताती हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है
जिसमें हमारा जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है ना वो इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर हमारे पास रोज 2/2 है ना, 2 है ना तो कॉलम भी 2 ही होंगे। इस तरह हमारा ऑर्डर होगा 2/2। अगर रो 1 है ना तो कॉलम 1 ही होगा, तो वो हमारे पास होगा 1/1। अगर हमारे पास रो 3 है ना तो कॉलम भी 3 ही होंगे, वो होगा 3/3 ऑर्डर। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, उसमें जो हमारे नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे कि अब हमारे पास आपके क्वेश्चंस के अंदर ही पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट वाला। अब ये देखें, अब ये हमारे पास रोज इसकी हैं 2 और कॉलम इसके हैं 3, मतलब 2/3 का ये तो पेयर बन रहा है, तो ये रोज इक्वल नहीं आ रही है कॉलम्स के। इसी तरह अगर हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं तो उसमें उसने हमें रोज 3 नहीं है लेकिन कॉलम 1 दिया है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप लोग अपनी बुक पे देखें क्वेश्चंस को, और उसके आंसर्स मैं आप लोगों को रीराइट कर कर दिखाती हूँ जी। ए पार्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने बताना है इसमें से स्क्वायर कौन कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमारा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो हमारे पास है 6 3 -4 -2। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला जो पार्ट है वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल आ रहे हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब आप लोग तो कह रहे होंगे यहाँ पर डायगोनल फॉर्म हमारे पास यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 0 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है जी। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट उसने हमारे पास जो हमारे पास V∼I मतलब कि 8 वाला जो पार्ट है ना, वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है जिसका ऑर्डर 3/3 है। ओके, 1 2 3 -1 2 0 00 एंड 1। अंडरस्टैंडेबल। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी कंप्लीटेड हो गई। देन उसने हमें कहा है सेकंड पार्ट पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वाला जिसका पार्ट है आपकी क्वेश्चंस में बुक के ऊपर देखें, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए हैं। -8 12 2 0 7 एंड 4, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एज इट इज़। सेकेंड वाला जो पार्ट है इसका, सेकेंड वाला पार्ट क्या है, 3 0 एंड 1, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो होती है ना इसमें रोज का नंबर कॉलम्स के इक्वल हो, मतलब 2/2 या 3/3 या 2/2। इसी तरह ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सही बात है, ये 2 रोज हैं लेकिन ये कॉलम्स तो 3 है ना। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ वाला भी जो पार्ट है ना, वो भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वो क्या है, 1 3 5 2 4 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। देन अब हमने क्या करना है, हमने इन्हें बताना है। और हमारे पास कोई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? जी बिल्कुल, 6 वाला VI वाला पार्ट भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें है हमारे पास 3 10 और -1। इसमें हमारे पास रोज तो 1 है लेकिन कॉलम 3 है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास ये हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन उसने हमें कह दिया है कि और इसमें देख ले कि कोई है कि नहीं। जी है, 7th वाला VII, उसमें है 1 0 0। फाइन स्टूडेंट्स। देन अब हमने करना है अपना रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स इसमें से देख लेते हैं कौन सी। जब हमने देखा तो जो 6 वाली है VI, वो हमारे पास आ रही है रो मैट्रिक्स के, मतलब 3 10 एंड -1 रो मैट्रिक्स है, और तो कोई रो मैट्रिक्स नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स भी हमारे पास जो है ना वो सेकंड वाला पार्ट है इसका, 3 0 1 एंड VII 1 0 0।
फाइन स्टूडेंट्स, कॉलम हमारे पास हमेशा इस तरह होता है, रो हमारे पास इस तरह होती है। आगे उसने हमें कहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो वो अब हम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारे पास एक ही है, जो कि पहले ही हमने बात कर ली थी। वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आ चुकी हुई है। वो है 1 1 एंड 0 0। फाइन। देन हमारे पास नल मैट्रिक्स कौन सी है? नल मैट्रिक्स हमारे पास जिसमें सारी एंट्रीज उसकी ज़ीरो हो जाती हैं। ओके, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसने हमें क्वेश्चंस दे दिए हुए हैं, अपनी बुक्स आप लोगों ने साथ साथ ओपन रखनी है। उसमें है ABCDE पार्ट। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो वो ये है, आप अपनी बुक में देखें। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ट्रिपल के उसने लिखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। उसने हमें कर दिखाया है ट्रिपल के, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो। अब उसके कहने का क्या मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैंने आपको बताया है ना, हमेशा ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये डायगोनल होती है। डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स में ये वाली जो चीज़ है ना, ये सेम आती है। अगर यहाँ पे के है तो यहाँ पे भी के होगा, यहाँ पे भी के होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। देन अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस में जो आपको गिवन है कि अब आप बताएं हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं। तो जो ए पार्ट है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स ही तो है। उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए और डायगोनल के फॉर्म में होना चाहिए। डायगोनल के फॉर्म में भी आ गया और ये सेम भी हो गया। देन हमारे पास जो ई वाला पार्ट है ना, वो भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। कैसे? 5 में से -3 कर दें तो 2 आ जाता है, ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 और 1 में 1 ऐड कर दें तब भी 2 ही आएगा। ये भी सेम आ गए, डायगोनल में भी हो गए और सेम भी आ गए, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। यूनिट मैट्रिक्स वही वाली मैट्रिक्स, तीसरी दफ़ा मैं आपको ये बता रही हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है हमारे पास कि जिसमें हमारे पास ये जो आइडेंटिटीज़ हो ना, ये 1 होनी चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ऑब्वियसली यहाँ पे तो 0 ही होगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कौन सी वाली है। वो है सी, जिसमें 1 1 0 और 0 आ जाता है। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स की आप लोगों को एक दफ़ा डेफिनेशन गो थ्रू कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero। उसमें वो हमें कह रहा है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। उसमें हमें उसने ये कह दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं अगर उसके अंदर जो एंट्रीज़ है ना, वो कम से कम 0 भी होनी चाहिए और 0 नहीं भी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लो अगर हम, तो डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर डिफरेंट होगा, यहाँ पे तो 0 होंगे। स्केलर में यहाँ पे सेम होता है, डायगोनल में यहाँ पे चेंज होता है, आइडेंटिटी में यहाँ पे होते ही 1 है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में जाएं, हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या है, जो कौन सा पार्ट है जो हमारे पास आ रहा है हमारे डायगोनल मैट्रिक्सेस में। डायगोनल मैट्रिक्सेस में अगर हम देखें तो हमारे सारे पार्ट्स ही हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में आ रहे हैं, A B C D and E। सो रीराइट अगेन, जी स्टूडेंट्स,
स्केलर मैट्रिक्स भी हो गई, यूनिट मैट्रिक्स भी हो गई और डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गई। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा हमारा वीडियो लेक्चर। और यूनिट मैट्रिक्स भी हो गई, स्केलर मैट्रिक्स भी हो गई और हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गई। अब देखते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है। तो वो हमारे पास आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम गो थ्रू कर लेते हैं कि वो क्या है। जी क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्सेस ए बी सी डी एंड ई 1। ए हमारे पास है 1 0 -1। अब नेगेटिव किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमें इन्होंने क्वेश्चन गिवन दे दिया है। नेगेटिव का मतलब होता ही माइनस का साइन है। ए के साथ भी माइनस साइन लगा दिया और बाहर भी माइनस कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास जैसे ये मैट्रिक्सेस हैं वैसे ही। अब माइनस का साइन हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम करवा देते हैं। माइनस ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ तो माइनस ए आएगा। इसी तरह अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 के साथ तो -1। ज़ीरो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं आता, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। इसी तरह माइनस माइनस होते हैं प्लस और 1 1 जा हो गया 1। प्लस का साइन कभी भी हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। सेम एज इट इज़ सारे पार्ट्स हैं। उसने हमें क्या कह दिया है, आगे करना है हमने अपना बी पार्ट। उसमें भी नेगेटिव इसी तरह ही लेंगे। माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा, माइनस बाहर कॉमन, यहाँ पर भी माइनस कॉमन। 3 2 -1 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, इनका नेगेटिव फाइंड कर। जब इनका हमें नेगेटिव लेना है तो माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास माइनस का साइन उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है। माइनस को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -3। माइनस को जब 2 के साथ करवाया तो -2। माइनस को -1 के साथ करवाया तो माइनस माइनस +1। और माइनस को जब हमने करवाया 1 के साथ तो -1। ये बी वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट आ गया इसका, वो भी हम देख लेते हैं। सेम एज इट इज़, सी का साइन, माइनस का साइन बाहर और सी अंदर। इसी तरह यहाँ पे भी -2 3 6 एंड 2। माइनस सी के साथ, माइनस को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -c जार -c, माइनस प्लस -2, माइनस प्लस -3, माइनस प्लस -6, माइनस प्लस -2। क्योंकि देखिए माइनस को मल्टीप्लाई माइनस के साथ करवाएं तो माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस को मल्टीप्लाई प्लस के साथ करवाएं तो माइनस प्लस माइनस, प्लस को मल्टीप्लाई प्लस के साथ करवाएं तो प्लस, और प्लस को मल्टीप्लाई माइनस के साथ करवाएं तब भी माइनस। प्लस माइनस माइनस, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह इसका डी पार्ट है हमारे पास, उसमें भी इसका नेगेटिव फाइंड कर लेना है। माइनस बाहर आएगा और डी अंदर आएगा। इसी तरह माइनस बाहर आएगा और सारी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ इसी तरह ही आ जाएंगी। माइनस डी हो जाएगा, माइनस माइनस +3, माइनस प्लस -2, माइनस माइनस +4, माइनस प्लस -5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए हैं। नेक्स्ट 5 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है e = 1 2 -5 and 3। तो यहाँ पर भी माइनस बाहर कॉमन आएगा और e अंदर। इसी तरह माइनस का साइन बाहर और सारी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ उसी तरह उसके अंदर लिख देनी है, जो कि है 1 2 -5 and 3। माइनस को e के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -e, माइनस को 1 के साथ करवाएंगे तो -1, माइनस माइनस +5, माइनस प्लस -2, माइनस प्लस -3। यहाँ पे उसने हमें नेगेटिव फाइंड करने का कहा था तो वो हमने कर दिया। आज हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 and 4 किया।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको मेरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को नहीं आई तो वीडियो को बैक करके देख लिया करें और अपने पास पेन या रजिस्टर वगैरह रखा करें। जब एक क्वेश्चन हो जाए तो उसकी प्रैक्टिस बाय हैंड किया करें। और हमारा आज का काम ये इतना ही था, बाकी हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।